प्रश्न वही जो परीक्षा में आए। नमस्कार साथियों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस के डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। साथियों, यदि आप लोग चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। आइए देखते हैं साथियों आज का पहला प्रश्न। हाल ही में चर्चा में रहा mRNA 1644 किससे संबंधित है? ए HIV वैक्सीन, बी कोविड-19 वैक्सीन, सी कोरोना वायरस वेरिएंट, डी HIV बीज। साथियों इसका सही जवाब है ए HIV वैक्सीन। महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैसाचुसेट्स स्थित अमेरिकी बायोटेक्नोलॉजी कंपनी मॉडर्ना HIV के लिए अपने नोवेल mRNA 1644 वैक्सीन का मानव परीक्षण शुरू करेगी, जिसके कारण यह चर्चा में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार लगभग 37.7 मिलियन लोग HIV के साथ जी रहे हैं। ये फैक्ट आप लोग ध्यान रखना। आईएएस या किसी भी एग्जाम में अगर आप मेंस लिख रहे हो, वहाँ अगर ये फैक्ट डालते हो तो आपका आंसर काफ़ी रिच माना जाएगा। और इस तरह से जो विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो अच्छी संस्थाएं हैं, जो आंकड़े देते हैं वो महत्वपूर्ण होता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 2021 में स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? ए अमेरिका, बी भारत, सी श्रीलंका, डी जापान। साथियों इसका सही जवाब है बी भारत। महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। ये पॉइंट भी ध्यान रखना। स्टॉप टीबी बोर्ड के निवर्तमान अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन हैं। भारत 2025 तक, ये पॉइंट ध्यान रखना, ये पीसीएस में पूछा जा चुका है किसी और भी कई एग्जाम में, तो दोबारा कहीं न कहीं आप पूछा सकता है आपसे। भारत 2025 तक देश में क्षय रोग को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है, जबकि WHO 2030 तक इसका रखा हुआ है लक्ष्य, लेकिन भारत 2025 तक खत्म करने के लिए लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न है आज का। हाल ही में चर्चा में रही एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर ऑफ मोदी गवर्नमेंट नामक पुस्तक के लेखक या संपादक कौन है? हाल ही में चर्चा में रही एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर ऑफ मोदी गवर्नमेंट नामक पुस्तक के लेखक या संपादक कौन है? ए KJ अल्फोंस, बी कुमानन राजशेखरन, सी AN राधाकृष्णन, डी AB अब्दुल्ला कुट्टी। साथियों इसका सही जवाब है ए KJ अल्फोंस। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखना इसको। प्रधानमंत्री से संबंधित है तो किसी न किसी एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री KJ अल्फोंस ने एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर ऑफ मोदी गवर्नमेंट नामक पुस्तक का विमोचन किया है। उन्होंने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी किताब भेंट की है। 28 प्रतिष्ठित लेखकों ने भारतीय शासन के 25 क्षेत्रों पर पुस्तक में 25 निबंधों का योगदान दिया है। यह सरकार की उपलब्धि का एक दस्तावेज है, जिसमें किए गए सुधारों और शुरू की गई नीतियों की संख्या का रिकॉर्ड है। आज का अगला प्रश्न है, महिला उद्यमिता मंच किस संस्था की पहल है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, महिलाओं से जुड़ा हुआ जो भी प्रश्न रहता है वो महत्वपूर्ण प्रश्न माना जाता है। ए UN वुमेन, बी नीति आयोग, सी नॉस्कॉम, डी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। साथियों इसका सही जवाब है बी नीति आयोग की। ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है। नीति आयोग और अमेरिका बेस्ट टेक कंपनी सिस्को ने महिला उद्यमिता मंच के अगले चरण को लॉन्च किया, जिसके कारण चर्चा में है। अगले चरण का शीर्षक WEP नेक्स्ट रखा गया है, ये भी पॉइंट ध्यान रखना। और यह सिस्को के तकनीकी और अनुभव का लाभ उठाएगा ताकि देश भर में अधिक महिलाओं के स्वामित्व वाले व्यवसायों को सक्षम बनाया जा सके। इस मंच को औपचारिक रूप से 8 मार्च 2018 को नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया था। WEP के विभिन्न उद्योगों और क्षेत्रों के 30 से अधिक भागीदारी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा शेयर्ड डेस्टिनी 2021 रक्षा अभ्यास किस देश में आयोजित किया जाएगा? महत्वपूर्ण प्रश्न है। चीन, मंगोलिया, पाकिस्तान, थाईलैंड। साथियों उसका सही जवाब है ए चीन। चीन, पाकिस्तान, मंगोलिया और थाईलैंड की सेनाएं शेयर्ड
डेस्टिनी 2021 रक्षा अभ्यास नामक एक बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास में भाग लेंगी। इस अभ्यास का आयोजन अगले महीने चीन के मध्य हेनान प्रांत में पीपल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा किया जाएगा। पीपल्स लिबरेशन आर्मी मतलब चीन की सेना। चीन में 6 से 15 सितंबर तक यह रक्षा अभ्यास आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है आज का, हाल ही में चर्चा में रही पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड योजना किस संस्था की पहल है? एनपीसीआई, आरबीआई, डीएससीआई, नॉर्सकॉम। साथियों इसका सही जवाब है बी, आरबीआई। महत्वपूर्ण प्रश्न है। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड योजना भारतीय रिजर्व बैंक की पहल है। इसे 345 करोड़ रुपए के कोष के साथ लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य टीयर 3 में, ध्यान रखना, टीयर 3 से टीयर 6 केंद्रों में डिजिटल भुगतान के लिए हर साल 30 लाख नए टच पॉइंट बनाना था। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से कौन से देश कजाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं? इस समय बहुत ज़्यादा कुछ देश अफगानिस्तान के कारण न्यूज में है, तो ध्यान रखना। इस तरह से प्रश्न अक्सर IAS PCS किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, निम्नलिखित देशों में से कौन से देश कजाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं? ए रूस, बी चीन, 1 रूस, 2 चीन, 3 नंबर तजाकिस्तान, 4 नंबर उज्बेकिस्तान, 5 नंबर तुर्कमेनिस्तान। ए केवल 1 2 3 4, बी केवल 1 2 4 5, सी केवल 2 3 4 5, डी केवल 1 2 3 4 5। साथियों इसका सही जवाब है बी, 1 2 4 5, अर्थात 3 नहीं करता है, बाकी सारे टच करते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे आइन दुबई का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। मध्य पूर्व में पर्यटन की एक किताब, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए GCC का सहयोग, सी निवेश प्रदर्शनी, डी ऑब्जर्वेशन व्हील। साथियों इसका सही जवाब है डी ऑब्जर्वेशन व्हील। संयुक्त अरब अमीरात में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील आइन दुबई भी कहा जाता है 21 अक्टूबर को खुलेगा, जिसके कारण यह चर्चा में है। यह दुबई के आकर्षणों में शामिल होने वाला नवीनतम आकर्षण है। इसकी ऊंचाई लंदन आई की ऊंचाई से लगभग दुगनी है। अगला प्रश्न है आज का, हाल ही में चर्चा में रहे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का डेटाबेस बनाए रखने के लिए श्रम शक्ति पोर्टल शुरू करने का निर्णय लिया है। नंबर 2, इस पहल के तहत श्रमिकों को 12 अंकों के विशिष्ट संख्या वाला एक ई-श्रम कार्ड जारी किया जाएगा। नंबर 3, इस पोर्टल पर पंजीकृत के लिए श्रमिकों को आधार कार्ड की आवश्यकता नहीं होगी। महत्वपूर्ण प्रश्न है, IAS PCS किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। उपयुक्त से कौन सा कथन सही है? एक केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 2, डी 1 2 और 3। साथियों इसका सही जवाब है केवल 2 सही है, बाकी कथन गलत है। आधार कार्ड की आवश्यकता नहीं होगी, ये गलत है, होगी। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों से डेटाबेस को बनाए रखने के लिए सरकार ने 26 अगस्त को ई-श्रम पोर्टल लॉन्च किया, जिसके कारण चर्चा में है। इसके अलावा श्रमिक अपनी आधार कार्ड नंबर और बैंक खाते के विवरण का उपयोग करके पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे जूजैथली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। या प्रवाल को प्रकाश संश्लेषण के जैविक उत्पादन प्रदान करते हैं। नंबर 2, या प्रवाल के अद्वितीय और सुंदर रंगों के लिए जिम्मेदार है। उपयुक्त से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी 1 और 2 दोनों, सी केवल 2, डी न तो 1 न तो 2। साथियों इसका सही जवाब है बी 1 और 2 दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाल ही में चर्चा में रहे अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमी लेयर के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। एक, क्रीमी लेयर की वर्तमान सीमा 8 लाख प्रति वर्ष है, या सीमा गैर शासकीय लोगों के लिए है। ध्यान रखना, गैर शासकीय लोगों के लिए है। नंबर 2, सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के लिए क्रीमी लेयर की सीमा उनके माता पिता की आय पर आधारित होती है। उपयुक्त से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी 1 और 2 दोनों, सी केवल 2, डी न तो 1 न तो 2। साथियों इसका सही जवाब है ए
केवल एक। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। सरकार अभी इस पर बिल भी पास की है। राज्यों को अधिकार दिया है, किसी भी पिछड़ा वर्ग में शामिल कर सकते हैं, किसी भी जात को, किसी भी कास्ट को अपने अनुसार निर्णय ले सकते हैं। तो इसलिए न्यूज में है, ये मेंस में या प्री में ISPC से किसी किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है, निश्चित रूप से पूछा जाएगा, इसे डिनाई आप लोग मत कीजिएगा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य पिछड़ा वर्ग के भीतर क्रीमी लेयर निर्धारित करने के लिए वार्षिक आय को एकमात्र मानदंड नहीं बना सकता है, ध्यान रखना, और ना ही उन्हें आरक्षण के लाभों से बाहर कर सकते हैं, जिसके कारण यह चर्चा में। वो ये कह रहा है कि आर्थिक आधार पर आप ना तो किसी को आरक्षण दे सकते हो और ना ही बाहर कर सकते हो। 8 सितंबर 1993 को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग DOPT ने कुछ निश्चित रैंक स्थित आय वाले लोगों की विभिन्न श्रेणियों को सूचीबद्ध किया, जिसके बच्चे OBC आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमी लेयर की वर्तमान सीमा 8 लाख है, ध्यान रखना, 8 लाख प्रतिवर्ष है। यह सीमा गैर शासकीय लोगों के लिए है, ध्यान रखना, शासकीय लोगों के लिए नहीं है, वहाँ शासकीय लोग दिया था। सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के लिए क्रीमी लेयर की सीमा उनके माता पिता के रैंक पर, उसमें आय दिया हुआ था, ध्यान रखना, आय पर आधारित है, न कि आय पर, वहाँ आय दिया हुआ था इसलिए गलत था। तो उनकी रैंक पर निर्धारित है। अगर C ग्रेड में है तो उनको मिलेगा, अगर A ग्रेड में है तो नहीं। जो कोई IAS है तो उनके माता पिता, तो उनको नहीं मिलेगा क्रीमी लेयर का लाभ या फिर OBC का आरक्षण का लाभ। अगला प्रश्न है, हाल ही में विशेष आहरण अधिकार STR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है और अगर भी पूछा जा सकता है। PCS में कई बार, IAS में कई बार, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। हाल ही में विशेष आहरण अधिकार के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। यह न तो मुद्रा है, न ही IMF पर दावा, बल्कि IMF सदस्यों की स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने वाली योग्य मुद्रा पर आधार पर एक संभावित दावा है। नंबर 2, मुद्राओं के STR बास्केट में US डॉलर, यूरो, जापानी येन, पाउंड स्टर्लिंग और चीनी रानमिंबी शामिल है। SDR मुद्रा मूल्य की गणना प्रतिदिन की जाती है तथा मूल्यांकन बास्केट की समीक्षा की जाती है और इसे हर 6 साल में समायोजित किया जाता है। उपयुक्त कथन सही है। A केवल 1 और 2, B केवल 2 और 3, C केवल 1 और 3, D उपयुक्त में से सभी। साथियों, इसका सही जवाब है A, केवल 1 और 2 कथन सही है। मुद्राओं के SDR बास्केट में US, ध्यान रखना, US डॉलर, यूरो, जापानी येन, पाउंड स्टर्लिंग और चीनी रामबिनबी 2016 में शामिल हुआ था। ये PCS में और कहीं एग्जाम पूछा जा चुका है, शुमार है। इन मुद्राओं के लिए SDR का आदान प्रदान किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे किस बीमारी या वायरस की व्यापकता के संबंध में इनकी कथनों पर विचार कीजिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1 नंबर, ऐसी बीमारी को स्थानिक बीमारी कहा जाता है जब उनके संक्रामक एजेंट की उपस्थिति या उनका समान प्रसार किसी दिए गए भौगोलिक क्षेत्र या जनसंख्या समूह में स्थिर होता है। नंबर 2, जब मामले बढ़ने लगते हैं तो इसे महामारी की श्रेणी में रखा जाता है। नंबर 3, चिकन पॉक्स और मलेरिया स्थानिक रोग है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? A केवल 1 और 2, B केवल 1 और 3, C केवल 2 और 3, D उपयुक्त में से सभी। साथियों, इसका सही जवाब है D, उपयुक्त में से सभी, अर्थात कथन 1, 2 और 3 सभी सही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है क्योंकि कोरोना के कारण अभी इस तरह के शब्द यूज हो रहे हैं, तो महत्वपूर्ण प्रश्न निश्चित रूप से किसी एग्जाम में पूछा जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है कि भारत में कोविड-19 जहां संचरण की निम्न या मध्यम स्तर में है, वहां किसी भी प्रकार के स्थानिकता के चरण में प्रवेश कर सकता है, जिसके कारण यह चर्चा में है। ऐसी बीमारी को स्थानिक बीमारी, एंडेमिक, कहा जाता है जब उसके संक्रामक एजेंट की उपस्थिति या उसका समान प्रसार किसी दिए गए भौगोलिक क्षेत्र या जनसंख्या समूह में स्थिर हो, मतलब किसी निश्चित समूह में है, क्षेत्र में है, तो उसे स्थानीय बीमारी कहते हैं। जब मामले बढ़ने लगते हैं तो उसे महामारी, एपिडेमिक, जब मामले बढ़ने लगते हैं तो उसे महामारी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यदि यह महामारी कई देशों में और क्षेत्रों में दर्ज की गई है तो इसे एक महामारी प्रकोप अर्थात पेंडेमिक, जैसे कोरोना है या पेंडेमिक है, क्योंकि कई देशों में है और बहुत ज़्यादा क्षेत्रों में है,
कहा जाता है? ये भी पूछ सकता है। कोरोना पेंडेमिक है, एपिडेमिक है, क्या है? तो कोरोना पेंडेमिक का WHO ने घोषित भी कर चुका है। स्थानीय बीमारी वाले कुछ उदाहरण में चिकन पॉक्स और मलेरिया शामिल है। मलेरिया कुछ ही क्षेत्रों में है। कल का प्रश्न था, कई लोगों ने सही जवाब दिया, तो जवाब जरूर दिया करें। महत्वपूर्ण प्रश्न रखा जाता है और पिछली वीडियो का प्रश्न रखा जाता है, तो आप लोग देखिए और जवाब दीजिए। कुशमैन एंड वीकफील्ड के ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत दुनिया भर में प्राप्त कौन से स्थान पर सबसे अधिक मांग वाले विनिर्माण गंतव्य के रूप में उभरा है? साथियों, उसका सही जवाब है बी 2। भारत दूसरे स्थान पर, पहले स्थान पर चीन और तीसरे स्थान पर अमेरिका पहुंच गया है। आज का प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने भारतीय कुश्ती को अपनाया है और 170 करोड़ रुपए के निवेश किए जाने की उम्मीद है? पिछले वीडियो से प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा। ए चीन, बी उत्तर प्रदेश, सी मणिपुर, डी हरियाणा। साथियों, यदि आप लोग चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक जरूर किया करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।